वेलकम बैक। ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं और जैसे हम बात कर रहे हैं आज इंटरनेशनल माउंटेन डे है, सो हम उसके हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। अलवीना मेरे साथ हैं और बहादुर मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज क्या बना रहे हैं हम, और जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारी ऐसी ख़ास चीज़ें हैं जो कि बनाई जाती हैं आपके इलाके में, हुंज़ा में, गिलगित में। गिलगित हुंज़ा में क्योंकि डिफरेंट एरिया है ना, ठीक है, तो उधर हर जगह में अलग अलग है। मोस्टली ये है कि हेल्दी फूड है। ठीक है। तो आज हम बेसिकली बनाने जा रहे हैं अर्ज़ुक। ये अर्ज़ुक है? जी जी, ये अर्ज़ुक है। और ये बुरुश रपीक। अच्छा, बुरुश रपीक। बुरुश मतलब ये चीज़ होता है बेसिकली। ये जो दही है या आजकल रेस्टोरेंट्स, और क्योंकि गांव में जो हम लोग बनाते हैं इसका, ये गोड चीज़ होता है, हाथ जिसको कुरुत बोलते हैं। कुरुत वो हार्ड सा चीज़ होता है, उसको नरम करके उसका पेस्ट बना के ये फिर ब्रेड के ऊपर ये लगाते हैं। ठीक है। और आजकल हम लोगों ने इधर ज़ाहिर पंजाब में आए तो इधर का भी टेस्ट थोड़ा सा टच देना पड़ता है। तो इसके लिए हमने ये योगर्ट को हमने मलमल के कपड़े में रख के उसका उस फ्लेवर वो दिया, पानी निकाल दिया। ये पानी निकाल। लेकिन वो जो कुरुत बनता है वो किस चीज़ से बनता है? वो गोड चीज़ होता है। ये होता है ना बकरी बेसिकली फरा जो हमारी लस्सी नहीं होती वहाँ, एक तो होती है कच्ची लस्सी, एक पक्की लस्सी। जो पक्की लस्सी होती है उसको मजीद पकाते हैं, उसका पानी इवापोरेट कर जाता है, जो नीचे जो पेस्ट बच जाती है ना वाइट थिक, दैट्स कॉल्ड कुरुत। तो आई हैव ब्रॉट द ऑर्गेनिक कुरुत हियर एंड माय ब्रदर बहादुर हैज द वन दैट ही हिमसेल्फ ये कुरुत जो है ना होती है एग्स की शक्ल में, इतना इतना सा। वो फिर उसको ड्राई करने के लिए टैप टैप करके बनाते हैं छोटे से बॉल। वो हार्ड हो जाता है। और उसको ना जब आप लोग पता नहीं स्नैक्स में बाकी लोग क्या करते होंगे, मुझे वो इतनी पसंद है कि व्हेन आई एम वाचिंग मूवी तो मैं उसे धो के वजह से हल्का सा नरम करके रख लेती हूँ। और मैं एक ये जो आपकी ड्राइड खुबानीस होती है, जी जी जी, सो मैं ये दोनों चीज़ों का स्नैक कर रही थी। मैं थोड़ा सा वो खाती हूँ, फिर जब मैं नमकीन हो जाती हूँ तो मैं वो ऑर्गेनिक स्नैकिंग करती हैं जो कि बहुत हेल्दी भी है। बहुत हेल्दी। सो इसलिए, और इसके ज़ाहिर इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं जो कि हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले बताइए कि ये जो हम बना रहे हैं इसमें क्या क्या कुछ डला और कैसे बना रही हैं? फारा, डो जो है हमारी नॉर्मल जो आटा होती है व्हीट फ्लावर, उसको लेके आप थोड़ा सा डाल दें आप मिल्क, थोड़ी सी यीस्ट, देन मक्खन, देसी मक्खन, एंड देन आप डो बना लें इसका। डो बना के इसको थोड़ी देर रखें ताकि ये राइज हो। ठीक है। जब ये राइज होगी, जैसे अभी ये राइज्ड है, तो फिर देन वी मेक अ स्मॉल रोटी आउट ऑफ इट। फिर चूँकि ये वो है, इसके अंदर नमक भी डलती हैं, तो मैंने इस्लामाबाद के हमारी ऑडियंस के लिए, आप लोगों के लिए इसमें चीनी डाली है। अच्छा। तो ये मीठा कर दिया मैंने, जबकि हम इसको नमकीन हर्जुक करते। फिर इसको रोटी बना के फिर हम इसको ऐसे कट कर देते हैं। एंड देन कैन आई हैव द फोर्क? फिर हम इसे इसमें डालेंगे फ्राई करने के लिए। हाँ, जब ये हॉट होगा, अच्छे से हॉट होगा, तो फिर इसको हम फ्राइंग के लिए डाल देंगे। फ्राइंग के लिए डाल देंगे। सो ये तो पिज्ज़ा की तरह मुझे डो लग रही है, जो पिज्ज़ा की डो होती है ना। जी 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 जी, इसी तरह की चीज़ है। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हम इसमें ऐसे तो कोने इसके हमने टुकड़े किए, जी जी, और इसको हम फ्राइंग के लिए डाल देंगे। जी, गुड। सो अब इसमें और क्या चीज़ें ऐड होंगी? लेकिन कुरुत मिलती बड़ी मुश्किल से है। हाँ, इट्स नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। अब तो आप लोगों के जो टिपिकल जगह है वहाँ से भी नहीं अवेलेबल हो रही होती। हाँ, वो क्योंकि ना फरा जैसे हम बता रहे थे, बात कर रहे थे बैठ के लोगों की लाइफस्टाइल में शिफ्ट आई है। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो हमारे घर में बहुत ढेर सारी हर चीज़ अपनी फसल से लेके हम खा रहे होते थे, वो अभी नहीं रहा। क्यों? सारों ने शहर की तरफ मूव किया है, और मतलब थोड़ा सा आसानी के लिए भी इजी जो शिफ्ट है इस वक्त पंजाब के गाँव में कि आप जाएँ तो देसी घी नहीं मिलता, देसी अंडा नहीं मिलता, देसी मुर्ग नहीं मिलता। सो वही यहाँ पर भी चल रहा है कि जी, एग्जैक्टली सही। सो ये अब हम इसको फ्राइंग करें। जी, जो ही ये ब्राउन होगा, लाइट ब्राउन, तो हम इसको पलट देंगे। ठीक है। और बस ये डन? इट्स डन। या तो इसको खाएंगे कैसे? हम इसको प्लेट में रखेंगे। तो यू कैन, अगर आप और मीठा करना चाहते हैं तो आप मलबरी सिरप के साथ इसको टेस्ट दे सकते हैं, या फिर आप इसको सिर्फ चाय के साथ ले लें। ठीक है। सो ये कोई नमक पारे की बड़ी शेप एंड फॉर्म लग रही है, लेकिन नमक पारे में इट्स टू ऑयली, उसमें बहुत घी जो है हमने लेयर्स में भरा होता है। सही।
अच्छा, आप लोग खुबानी का शरबत भी कोई एक बड़ा ही कमाल किस्म का जी, बनाते उसको बोलते हैं छमोस। छमोस। जी, एप्रिकॉट एप्रिकॉट जूस। यस, दैट इज आल्सो अ वंडरफुल थिंग। गर्मियों में हम उसको जूस बनाते हैं, सर्दियों में उसका सूप बनता सूप है। बनाते हैं। जी, अच्छा, तो जी, वो जी, जी। उसका तो एक ऐसी रेसिपी ऐसे ही बता दीजिए कि कैसे बनती है। दैट इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स। वो I बड़ी see। कमाल चीज़ है। तो वो कैसे बनता है? वो मैडम ही बताएंगे। हाँ, ऑर्गेनिकली अगर हम देखें जिस तरह से हमारे फोर फादर्स या जैसे हमने अपने माओं से, दादियों से, नानियों से सीखा है, वो ऐसे बनती है फ़रा कि यू जस्ट सोक सम ऑफ दी एप्रिकॉट, ड्राइड एप्रिकॉट्स, हाथ से ना आप उसे मैश कर देते हो। ग्राइंडर हम नहीं लगाते, हाथ से मैश करते हो, उसकी टेस्ट अलग होती है। मैश करके आपने साइड पे रखा, फिर आपने एक सादा डो बनाई और सादा डो को आपने जो है ना अपना डो करके फिर उसको थोड़ा हार्ड बनाना, सॉफ्ट नहीं बनाना, रनी डो नहीं बनाना। हार्ड डो बना के फिर आप इसको बेलें, रोटी बनाएं और इस रोटी को फिर आपने कट करना है लाइक नूडल्स। आप नूडल्स की तरह इसको कट करें, पानी डालें। पानी जो ही उबलना शुरू हो जाएगा तो आपने जो नूडल्स बनाए खुद होममेड वो इसमें डाल दें। फिर साथ जो आपने पेस्ट बनाई हुई थी हाथ से उसको खुबानी की, जी खुबानी की जो ड्राइड खुबानी है उसको, फिर उसकी पेस्ट इसमें डाल दें और उसको मिक्स करें और इतना पेस्ट बना के डाल दें कि उसके अंदर एक हल्की सी मिठास आ जाए। ठीक है। तो वो फिर ज़ाहिर है उसमें नमक नहीं डलती, जितना आपकी एप्रिकॉट की पेस्ट की तादाद होगी उतना उसका मिठास बढ़ेगा। ज़बरदस्त, तो क्योंकि वहाँ इसी पे तरह खुबानी बहुत ज़्यादा होती है तो उसका मल्टीपल यूज़ हैं वो यहाँ पे किए जा रहे होते हैं। अच्छा, और यहाँ पे हम जो बना रहे हैं शेफ बहादुर, ये क्या है और ये कैसे बनेगा? ये कंप्लीट हो गया आपका? जी मैं Done, ये good। ब्रूश शपीक है। ये बेसिकली हमने इसको कॉपी किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स जो जिस तरह आपको मैंने बताया ये हमने अडॉप्ट किया हुआ है जी इसको जी हमने। ठीक है, तो ये योगर्ट का हमने वो कुरुत वाली जो चीज़ है वो हमने बनाया, लोकल चीज़। तो उसके अंदर हम थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे। ठीक है, मेरे लिए तो थोड़ा सा कुरुत वैसे ही निकाल दीजिए। कुरुत वो आपको सेपरेट में दे दूंगा। ठीक है, जिसमें ये कि स्पाइसेस ना डालें। जी जी। तो वो स्पाइसेस नहीं डालते थे फिर हल्का। ये रेड चिली हल्का सा। ठीक है, आप वैसे जो आपके फूड है उसमें स्पाइसेस तो बहुत कम होते हैं। मैंने हाँ, नमक अक्सर लोग उसमें नमकीन हाँ, होती इधर रेस्टोरेंट्स में हम लोग जो रेसिपी उनको देते हैं ना तो वो लोग कहते हैं यार ये फीका फीका है, तो इसीलिए आपको पता है हमें अपना टच देना अडॉप्ट पड़ता है। करना जी, जी। पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ें हैं जी, वो जी। बड़ी कहने को ब्लैंड लगती है लेकिन है बड़ी वो टेस्टफुल। ऐसे ही। अच्छा, ये क्या डाला है? तो ये कोरिएंडर पाउडर है। ठीक है, ये भी आपने हमारे ये लोकल टेस्ट के लिए डाला है कि जी, जी। एक्चुअल रेसिपी में नहीं, डालता ये है? लोकल टेस्ट के लिए। अच्छा, ये ब्लैक पेपर। लेकिन असल में अगर बन रहा हो तो फिर उसमें इनमें से कोई भी चीज़ नहीं हाँ, डलेगी। उनमें से जस्ट वो जो है पुदीना उसमें डलती है। हाँ खुश्क पुदीना, उसमें हाँ। मिंट, वॉलनट आप डाल सकते हो, वॉलनट को क्रश करके। ठीक है। और ये आलमंड ऑयल हमारे पास है। आलमंड ऑयल जो एप्रिकॉट का जो ऑयल है वो फिर आपको मिल जाता है, वो आप ठीक है। यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये वॉलनट क्रश है, ठीक ये है। डाल देंगे। राइट। सो ये हमने अखरोट डाल दिए हैं। और ये है कोरिएंडर फ्रेश। ठीक है, ज़बरदस्त। और ये स्प्रिंग ऑनियन है, ग्रीन। ठीक, एक्चुअल रेसिपी में ये सब चीज़ें नहीं डल रही होती, जी जी। उसमें सिर्फ आप वो डाले होते हैं और रेस्टोरेंट्स में आपको पता है कि थोड़ा सा लुक, टेस्ट और वो भी नज़र आना अडॉप्ट भी चाहिए। करना चाहिए। जी, ठीक जी। है, सो ये मुझे लग रहा है शॉर्मा टाइप की कोई चीज़ बन जाएगी। ये आपने देखा होगा कोई जिस तरह ये अरब कंट्री में वो लेवन बनाते हैं, हाँ, टाइप्स ऑफ लेवन है ये। हाँ, ठीक है, तो इसको मिक्स हम कर लिया। मिक्स कर लेंगे। सही। और मिक्स करके इसको रोटी के ऊपर हम जी, स्प्रेड जी। करेंगे और स्प्रेड करके तो हम इसको रोल करेंगे या आप रोल कटिंग कर करें, लेंगे? फ्लैट कर ले, जिस तरह फ्लैट अभी वो बना लेते हैं साथ साथ। इसका नाम बुर्श बुर्श बुरुस। बुरुस। बुरुस बुरुस Yeah, ठीक in बुरुस the इसका local चीज़ Burushes का के नाम लिए। है। Yeah. ठीक है, गुड। सो हम इसमें आपके सामने, और कितना हेल्दी है ये, बजाय इसके कि हम मतलब नो ऑफेंस बाज़ार से कोई भी चीज़ लेकर आए और उसके बच्चों को सैंडविचेज़ या कुछ बना के दें, अगर आप ये नहीं भी पूरा इस तरह से बना सकते तो इसको एक स्प्रेड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, है ना? जी जी। ब्रेड के ऊपर भी तो स्प्रेड में ये चली जाएगा। हाँ, बड़ा आराम से ज़बरदस्त ब्रेड किस्म का ब्रेड पे भी आप बना सकते हैं। सैंडविच टाइप्स का आप मिनी सैंडविच बना लें। बना लें। हाँ, ठीक है। किसी भी चीज़ में आप इसको इस तरह से लगा लें। सो ये कितना हेल्दी है कि आपको कैल्शियम भी इतना अच्छा मिल जाएगा
आपको बाकी तमाम चीज़ें भी मिल जाएंगी और एक डिफरेंट सा टेस्ट भी मिल और जाएगा। इसका ये हम रोटी लेंगे, बेसिकली हम लोग बनाते हैं बकव्हीट से। ठीक है। बकव्हीट का बिल्कुल ब्रिक से रोटी बना के इसके अंदर फिर हम डिफरेंट लेयर देंगे। जैसे ये अभी पेस्ट आपने लिया, पेस्ट को हमने फैला लिया। जी ठीक है। और इसके ऊपर दूसरी रोटी हम चिपका देंगे। जी जी। सही। और दूसरी रोटी फैलाकर फिर हम इसको इसके ऊपर चिपका लेंगे। जी ग्रेट। और फिर उसके ऊपर हम तीसरी चिपकाएंगे, फिर चौथी चिपकाएंगे। ये साथ साथ हम ये गार्निशिंग भी करेंगे इसके ऊपर, ठीक जो है। हमने एक्स्ट्रा वो कुछ चीज़ें रखी है। जिस तरह ये है, आपने हेल्दी मेन चीज़ है कि ऑयल आपका, ये आलमंड ऑयल बाद में आपको ये फ्लेवर देगा। इसके अंदर आपने थोड़ा सा नट्स, कोरिएंडर। ठीक है। ये तमाम हमारे जो मसाले हैं हम बीच में स्प्रिंकल करते जाएंगे। फिर इसके ऊपर ये रोटी एक। ठीक है। अच्छा, ये कितना इस तरह से ये खाया जाता है? क्या कोई ख़ास मौक़ों पे ये बनाते हैं, ये हर रोज़ का खाना है? ये असल में ये होता है कि घर में आपका कोई जानवर है तो जो जब लस्सी बन जाता है ना, हाँ। जब 3 हफ्ते बाद लस्सी जब तैयार हो जाता है तो उस टाइम ये डिश बनना साथ ही बन लाजमी जाती होता है। है। जी। हमारे यहाँ ये देखिए कितना कल्चर मिलता रहता है। हमारे गांव में जब लस्सी बनती थी तो लस्सी की कड़ी जो है वो बन जी, जाती जी, है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से उसको ड्राई करके एंड देन रख लेते हैं। और अगर वो उस हार्ड बॉल की शेप में ना भी ड्राई करें तो फिर वैसे ही इस तरह से पका के गाढ़ा करके, जैसे आपने ये रखी हुई है जी। तो फिर हम इस तरह से इसे यूज़ कर लेंगे। जी जी। राइट। सो हम इसको करते जा रहे हैं और इसके ऊपर सारी चीज़ें लगाकर और इस तरह से हमारी लेयर्स में तैयार होता जा रहा है। और आप ये इसका नाम क्या था? अर्जुक। अर्जुक। जी। अर्जुक एंड छप शुरू। चप शुरू। नहीं सॉरी, बुरुश शफीक। बुरुश शफीक। ब्रुस शफीक। क्या मैंने शफीक means- मुश्किल नाम लेकिन अर्जुक एंड ब्रुस शफीक जी। जो है ये अब तैयार हो रहे हैं और ये आपके सामने हम अभी काट के आपको इसको प्रेजेंट करके बताएंगे कि किस तरह से प्रेजेंट होंगे और किस तरह से ये लगेंगे। इसमें यह है कि आप इस तरह भी, हम लोग बेसिकली एक बड़ा सा थॉल लेके ना उसके अंदर छोटे पीसेस करके ऐसे फिर मेहमान के सामने या घर में वो Right. फिर सब मिल के जो है ना ऐसा ऐसे एक उठा के थाली जाते में हैं। खा रहे होते हैं। जिस तरह ये 2 स्टेप्स इसके अंदर बने हुए होते हैं, ये फिर ये इस तरह काट के आराम से खा रहे होते हैं। ठीक है। तो इसको आप रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपने लेकिन रोल, आप जैसे काट के रखते हैं, बस हमें वो कटिंग बता हाँ दें। वो कर देंगे। क्योंकि ये एक बड़ा अच्छा फिर स्नैक सर्विंग भी हो सकती है ना, कि हम भी इसको काट के इस तरह से सर्व कर सकते हैं और जब हमारा दिल करे तो एक एक करके हम खा सकते हैं। हेल्दी स्नैकिंग में या फिर किसी दिन कोई डिफरेंट चीज़ बनाने में, ट्राई करने में दिल करे तो आप ज़रूर हुंजा का और ये हमारे इन पहाड़ी इलाकों का ये खूबसूरत सा मज़ेदार सा खाना जो है ट्राई कीजिएगा। लेकिन इसका मज़ा मज़ीद कैसे आएगा, आप ये रोटी उसी टाइम फ्रेश गरम बनाएं। ठीक है। ठीक है, वो ताकि लेकिन हमारे पास बटवीट कहाँ से आएगा? बकव्हीट मिल जाता है मार्केट में आपको। ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि उसी का हो? अगर हम सिंपल अपने वो हेल्थ वाइज इसी वजह से करो, benefits बाकी आप कोई भी मैदे का भी बना सकते हो, ब्राउन आटा भी। ठीक है। तो ये हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करते जा रहे हैं और अब हम इसे कट करके हमें दिखा दें। शेफ बहादुर, अब हमें आप कट करके इसको बताएं कि इसकी शेप कैसे आप काट के कैसे रखते हैं और कैसे इसे खाया जाता है। लेकिन ऑयल का, अच्छा ये जो बनता है ये भी डेली यूज़ में इस्तेमाल हो रहा होता है? जी जी। मोस्टली अभी इस तरह से, फॉर एग्जांपल आप हमारे घर मेहमान आ गए या कोई भी हमारे रिश्तेदार आ गए दूर से, तो चाय के साथ ये हम सर्व कर देते हैं। ग्रेट। जी, 4 बजे की चाय में भी हम और अपने चाय लिए क्या normally- आम चाय होती है जैसे हमारी चाय जैसे होती आप है, लोगों की ब्लैक चाय टी? होती है वैसी ही होती है। मिल्क टी हमारी तरफ बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं और लेकिन वो नमकीन होती है। आप लोगों की मीठी होती है, हमारी नमकीन होती है। अच्छा, आप चीनी का इस्तेमाल बहुत बहुत कम कम, करते हैं और जो चीनी होती है वो मेरा ख्याल है ब्राउन शुगर वगैरह करते होंगे या नहीं क्या? नहीं, नॉर्मल जो बाजार में मिलती है वही शुगर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन बहुत ही कम। बहुत ही कम। लाइक मेरे लिए 2 kg जो शुगर है वो 2 महीने चलेगी। 2 महीने चले? एक अकेले आपके लिए? नहीं, मेरे घर के लिए। अच्छा, घर जी के जी लिए। जी जी। वेरी गुड, तो जबरदस्त। मतलब शुगर इंटेक
कम है, लेकिन ये है कि ज़रा हम अलार्मिंग सिचुएशन में आ जाते हैं। द अमाउंट ऑफ नमक वी यूज़ एट होम ना, ठीक है, नमकीन चाय, नमकीन रोटी, तो वो भी सेहत वाइज हमें उसका भी ख्याल करना चाहिए। अभी लोग कर रहे हैं, हमारी तरफ एहतियात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लड प्रेशर और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो अच्छा नहीं। सो इस तरह से इसे सर्व करते हैं। जी जी। जो इसने उठाना है अपना अपना पीस उठा लेगा और उठाकर तो वो इसी को एज सालन और एज उसी में चाहे ऐसे तो ही खा ऐसे तोड़ के खाना शुरू कर दें और चाहे तो इसे हाथ से तोड़ तोड़ के खा लें, है ना। जी, इट जी। डिपेंड्स कि आपको कैसा अच्छा लगता है। गुड, ज़बरदस्त। तो हमारी दोनों डिशेज हैं, वो तैयार हैं। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप इनकी प्रेजेंटेशन देखेंगे और कुछ बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ें अलवीना जिन्हें जो तैयार की हुई हैं वो क्या हैं, हर्बल आपकी कुछ रेमेडीज। अलवीना, इतना ज़बरदस्त आपने मलबेरी सिरप बना के रखा हुआ है जी। हमारे यहाँ पे शहतूत आते हैं, पूरी रोड भर गई होती है, गिर गिर के ज़ाया हो के कोई खातून एफर्ट नहीं करती कि उसका सिरप बना के रख ले। और कितने मज़े का ये ना सिर्फ आपकी इस अर्जुक के साथ इतना मज़े का लग रहा है, बल्कि आप देखें ना कि आप इसको पैनकेक्स के साथ भी बना सकते हैं, घर में ट्राई कर सकते हैं। एग्जैक्टली हमारी देसी एक पैनकेक बनती है, उसको ग्राल कहते हैं। ग्राल, अच्छा। हम उसके साथ मलबेरी सिरप और एप्रिकॉट कर्नल ऑयल यूज़ करते हैं और ये हमारी लोकल डिश है। अच्छा, ग्रेट। तो ये हमारे घर में इस्तेमाल होती है। तो इन ऑर्डर टू सेव द मलबेरीज फ्रॉम वेस्टेज तो हम इसकी सिरप बना लेते हैं। कैसे बनाया? जैसे मैं आपको मेंशन कर रही थी कि लास्ट जुलाई जब मैं गांव गई, मेरी बेटी की छुट्टियां हो गई थी, तो वी वेंट टू द विलेज। तो वहाँ पे सारे फैमिली मिलके फिर एक चादर बिछाई, फिर जो मलबेरी की दरख्त है उसको फिर हमने डंडे से जी झाड़ा और फिर जो जमा किया उसमें से लीव्स और जो स्टिक्स हैं वो अलग किए। फिर जो हमारे पास मलबेरी आया उसको हमने एक कंटेनर में जमा किया। जमा करके फिर मैंने उसको थोड़ा सा स्क्वीज़ किया और उसकी मतलब जो सिरप है वो बाहर आने लगी, लिक्विड सी हो गई। देन फिर मैंने मलमल का कपड़ा लिया, फिर उसको मतलब चम्मच की मदद से, बड़े चम्मच की मदद से उसको मलमल के कपड़े में डाल के फिर मैंने स्क्वीज़ किया। स्क्वीज़ कर के जो लिक्विड आई उसको फिर मैं बड़े से पतीले में चूल्हे के ऊपर रख के फिर मैंने उसको पकाया। तो इतना पकाया कि वो इतनी थिक सिरप बन जाए। जी ठीक है। और अर्जुक के साथ ये कैसा लगता है? बहुत अच्छा। ट्राई करें ना फिर। और ट्राई करते हम लोग ये बनाते रहते हैं, क्योंकि वही कह रहा हूँ कि ये जो ऑर्गेनिक और टिपिकल जो कल्चर वाइज है उस तरह बनाते हैं। हम रेस्टोरेंट्स में शॉर्टकट मारते हैं हमेशा। ठीक है। तो अक्सर हमें ये ड्राई मलबेरी मिल जाती है, तो उसको पानी में सोक करके रख देते हैं, उसको फिर ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा या हनी या शुगर ऐड करके तो फिर मलबेरी सॉस हम भी बना लेते हैं। ये बेसिकली ये है ऑर्गेनिक लिए। जिस तरह इन्होंने बात की ग्रेलिन, ग्रेलिन ये क्रेप्स नहीं होता, हम लोग क्रेप्स जो बनाते हैं सेम वही बैटर के साथ क्रेप्स बनाते हैं, फिर उसके साथ बहुत मजे का होता है। या जबरदस्त। यू डिप एंड यू ईट, लाइक यू डिप एंड यू ईट। और ये हमने लोकल वो तो हमने बनाया कि अगर आपके पास नहीं है ये लस्सी और से आपने ये नहीं बना के रखा हुआ कुर्द, जो कि इस वक्त इन्होंने बना के रखा हुआ है। मैं आपको पहले ही कह रही थी कि हम लोग लस्सी की कड़ी बनाते हैं, हम उसको गाढ़ा करते हैं। ये लोग लस्सी को इस तरह से मतलब गाढ़ा करके, लेकिन उसे कुक नहीं करते, उसमें मज़ीद और कुछ ऐड नहीं करते। उसमें सिर्फ ये धनिया, आपने पुदीना ऐड किया हुआ है और लाल मिर्च ऐड की, और उसको रोटी के ऊपर गरम गरम लगाकर और साथ ऑयल स्प्रिंकल किया आपने एप्रिकॉट कर्नल ऑयल। जी, और फिर इसको यूज़ करते हैं। सो ये डिफरेंट सी चीज़ें हैं जो कि आप कल्चरली भी टेस्ट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और यकीन आपको नहीं आएगा कि बहुत मज़े की हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत ही पसंद है इनका कुजीन। लेकिन आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको यकीन आएगा। सो डू ट्राई इट। और मुझे एक ब्रेक के लिए रुकने की इजाज़त दीजिए। थैंक यू शेफ़ बहादुर। और अलवीना, आप और मैं चलेंगे और हम आपके साथ कुछ ऐसी टीज़ जो है वो शेयर करने लगे, हर्बल टीज़ जो वेट लॉस में भी अच्छी हैं, जो हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं, जो अदरवाइज़ भी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी बेहतरी ला सकती हैं। सो स्टे विद अस।